नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सभी से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को प्यारे बच्चे करने के लिए तैयार होंगे और पीछे से करते भी चले आ रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, गुड आफ्टरनून बच्चों, दोपहर की राम राम, राधे राधे। लव यू टू दोस्त, सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। तो एक बार सभी लोग बताएंगे थम्स अप करके कि वॉइस सभी को अच्छे से आ रही है ना। और प्यारे बच्चे, हमें पता है कि हमने बच्चों एसएससी जीडी का जब बेड़ा उठा ही लिया है तो इसको पार करके ही बच्चों हम सांस लेंगे, चाहे हमें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, है ना। और अब आप लोग समझते भी हैं कि अब समय का बड़ा हमारे पास अभाव है, कमी है ना। पेपर भी ज़्यादा समय नहीं है पेपर होने में, तो बहुत अच्छे से बहुत ईमानदारी के साथ हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल भी अपने आप को ऐसे बेटा भटकाव में नहीं ले जाना है जिससे वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा सिद्ध हो, है ना। तो चलते हैं दोस्तों, चलिए आते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहले क्लास के बारे में बच्चों जान लेते हैं। आपको अच्छे से पता ही है, RW वही पढ़ाता है जो बेटा पेपर में आता है ना। तो बच्चों आप लोग अच्छे से समझते हैं, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है ना प्यारे दोस्तों। तो बहुत अच्छे से बहुत ही धैर्य रखते हुए पढ़ाई करनी है ना। क्योंकि बेटा आपको पता है, हमारे माता पिता को, बहन भाई को, हमारे गुरुओं को हमसे बहुत उम्मीद होती है ना। तो हमें उस पर खरा उतरना है, तो इसलिए आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ कर पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आप समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों यदि आपने समझा है ना, 1 रुपये में से बेटा ऐसे 25 पैसे होते हैं बेटा। ऐसे ही हमारे सिलेबस में से जो 80 क्वेश्चन हमारे जीडी के आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आते हैं और बहुत ही सिंपल साधारण होते हैं। और बच्चे यदि साधारण नहीं भी होते हैं तो उनको हम साधारण बना देंगे, है ना। इतना अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए सब लोग एक बार क्लास को लाइक व शेयर करते हुए जुड़ जाते हैं। तो आइए बच्चों, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्लास आपकी किस समय होने वाली है ना। तो आज आपकी प्रैक्टिस सेट का पहला दिन है। तो बच्चों पहली जो क्लास होगी बेटा 2 बजे, ये हमारी हिंदी की क्लास होगी जिसको मैं लूंगा, ठीक है। वेरी गुड। फिर प्यारे बच्चे 3 बजे नवीन सर की क्लास होगी आपके लिए, जीएस के लिए, ठीक है दोस्तों, क्लियर। फिर प्यारे बच्चे तीसरी जो क्लास होगी 4 बजे होगी आपकी दीपक भाटी सर के द्वारा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा जो बुक पढ़ाएंगे, बुक के लिए सर ने भी आपको बताया था कि राहुल तेवतिया सर शायद बुक कराएंगे आपको जीडी वाली, है ना, वो आपको पता चल जाएगा। और बेटा 5 बजे आपके लिए रीजनिंग की क्लास होगी राहुल सर के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्लास का टाइमिंग होगी। 2 बजे से 3 बजे तक हिंदी की क्लास का टाइमिंग है, 3 से 4 बच्चों नवीन सर की जीएस का टाइमिंग है, और बच्चों 4 से 5 आपकी मैथ की क्लास की टाइमिंग है, समय है। और 5 से बेटा आपका राहुल शर्मा सर की क्लास का समय होगा, है ना। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत धैर्य से। तो चलिए बच्चों, एक बार माँ सरस्वती को सब लोग प्रणाम करेंगे और बहुत अच्छे से अपने अंदर जो आपने सोच बनाई हुई है कि इस बार यदि हमने इस बेड़े को उठाया है तो दोस्त हमें ये उम्मीद कायम रखनी है कि इसको पार भी लेकर जाएंगे और एसएससी जीडी की बेटा वर्दी जरूर पहनेंगे। जिस बच्चे की जो स्वेच्छा है, जो इच्छा है, उसको प्राप्त करके रहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, तो माँ सरस्वती को वंदना, हम माँ शारदे को नमस्कार करते हैं, है ना। आइएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो बच्चों देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, इससे हमें कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों, कभी 2 मिल जाते हैं, है ना। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो उठा ले, ठीक है बच्चे। फिर बेटा शुद्ध वर्तनी होती है, शुद्ध वर्तनी से उसका मन करे तो 1 क्वेश्चन ले ले, उसका मन करे तो 2 ले ले। कभी इसमें से कम कर देगा, कभी इसमें बढ़ा देगा, ऊपर नीचे करता है, कोई ऐसा नहीं है कि निश्चित करता है संख्या को, है ना। फिर दोस्तों विलोम शब्द की बात आती है, तो विलोम में भी बेटा यही चीज होती है, कभी 1 क्वेश्चन ले लेता है, कभी 2 ले लेता है। जो सेट में आज आपके लिए लेकर आया हूं, ये बच्चों आपके लिए क्या होगा, एक शीशा होगा, प्रतिबिंब होगा, जिससे आप देख सकते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। फिर बच्चों आगे हमारा कारवां जिंदा रहेगा, है ना, बिल्कुल। चलिए, पर्यायवाची में बेटा यही होगा आपके सामने, कभी 1 क्वेश्चन मिल जाता है, कभी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर प्यारे बच्चे मुहावरे की बात आती है, कभी आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, कभी आपको इससे भी 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 1 और 2 का ही आंकड़ा रहता है, ज्यादा नहीं है कि 4 रख देगा या 5 रख देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। फिर बेटा क्रिया है हमारा व्याकरण का पार्ट, इससे बच्चों कभी 1 ही क्वेश्चन मिलता है, इससे 2 क्वेश्चन नहीं मिलते। अब एक यदि व्याकरण से 2 क्वेश्चन लिए हैं तो टॉपिक दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा क्रिया के ही दोनों क्वेश्चन होंगे, कभी नहीं हुआ, ना पीछे हुआ है, ना ऐसा आगे भी होने की उम्मीद है। और बेटा कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अभी तक का इतिहास गवाह है जिस प्रकार हमको क्वेश्चन पेपर में मिले हैं। फिर आता है बच्चों रिक्त स्थान। रिक्त स्थान से क्या होता है, 1 और 2 क्वेश्चन का बच्चों यहां पर रहता है, कभी 1 भी रख देता, कभी 2 भी कर देगा वो, है ना। फिर प्यारे बच्चे वाक्य त्रुटि की बात आती है।
वाक्य त्रुटि में क्या करता है, इसको हम 2-3 प्रकार से वो देता है। एक तो बेटा क्या करता है, कभी कभी वो वाक्यांश का प्रतिस्थापन कर देता है। यहां पर वाक्यांश का प्रतिस्थापन, समझ रहे हैं ना आप लोग। प्रतिस्थापन मतलब कि उसने कोई शब्द दे दिया, उस शब्द की जगह दूसरा भी शब्द देगा जो बच्चों उसकी जगह वह अपनी पूरी प्रधानता रखता होगा वाक्य में शुद्ध सार्थक बनाने के लिए। ठीक है, फिर प्यारे दोस्त संज्ञा की बात आती है। वाक्य त्रुटि में कभी, इसमें बता देता हूं अभी संज्ञा से पहले, वाक्य कभी कभी पूर्ण भी कराता है। वाक्य पूर्ण करो, है ना, तो वाक्य पूर्ण का मतलब तो वो है कि रिक्त स्थान से ही संबंधित हो जाता है ना। फिर दोस्त तीसरी बात क्या होती है, वाक्य गलत दे देगा, उसे हमसे शुद्ध कराता है, वाक्य शुद्धि कराता है हमसे वो। ठीक है बच्चों, वाक्य शुद्धि कराएगा। ठीक है बच्चे, तो ये 3 पॉइंट यहां बन जाते हैं। फिर आती है संज्ञा की बात, तो संज्ञा से बच्चों एक ही क्वेश्चन हमें मिलेगा, है ना। फिर सर्वनाम की बात आती है, सर्वनाम से भी बच्चों एक ही क्वेश्चन मिलता है। विशेषण आएगा तो विशेषण से भी एक ही क्वेश्चन, और काल आएगा बच्चे तो काल से भी एक ही क्वेश्चन, और अव्यय आया तो अव्यय से भी एक ही क्वेश्चन। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर जी जब यहां पर भैया एक ही क्वेश्चन सबसे हो जाएंगे तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो बच्चों होगा ना ये, तो प्यारे बच्चे ऐसा नहीं होगा, या तो इससे क्वेश्चन ले लेगा, एक इससे ले लेगा, संज्ञा से रख लेगा, एक विशेषण से ले लेगा, कभी सर्वनाम संज्ञा से ले लेगा, कभी विशेषण और काल से ले लेगा, कभी अव्यय और काल से ले लेगा। कुल मिलाकर यह इन्हीं को उठापटक करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वे में सभी से मिलेगा एक एक क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। कभी किसी टॉपिक से उठा लेगा, कभी संज्ञा से, कभी सर्वनाम से, कभी विशेषण से, कभी संज्ञा सर्वनाम से नहीं लेगा, अव्यय से ले लेगा। इस तरह की प्रक्रिया वो अपनी जारी रखेगा, है ना बच्चों। लेकिन बेटा गद्यांश की बात आएगी तो गद्यांश में हमने पिछली बार भी छोटा सा हमसे गलती हो गई थी। वो क्या गलती थी बच्चों, हमने अनुमान लगाया था कि 3 से 4 क्वेश्चन देगा, लेकिन बच्चों उसने पिछली बार भी 5 ही क्वेश्चन गद्यांश से दिए थे, तो इस बार हम 5 ही पढ़ेंगे, आगे की नई चीजें हमें नहीं जोड़ेंगे, है ना। और बच्चों एक बात मुझे और बतानी है, कुछ बच्चों का बड़ी शिकायत होती है मुझसे, और भी क्लासों में शिकायत रहती है कि सर जी संधि तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन करा दो। तो बेटा वो आपको मॉक टेस्ट में जो मिल रहे हैं ना, मॉक टेस्ट में जो प्यारे बच्चे आपको दिए जा रहे हैं वो इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि कभी हो सकता है वो संधि से एक आध क्वेश्चन उठा ले तो आप अच्छे से उसे कर पाए, है ना। और मैं भी आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो 1-2 क्वेश्चन उसमें ले आया करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे बच्चे, जो प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और बेटा एक बात और याद रखना, इसमें कुल मिलाकर के आपको 20% आपको हिंदी के मिलेंगे, बस 20% होंगे बेटा आपके, 20%, है ना। पूरे 20% आपके हिंदी के आएंगे, 20 मैथ के, 20 हिंदी के, 20 जीएस के और 20 रीजनिंग के। कुल मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन का पेपर होगा, है ना। चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट सब ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेटा हम कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज इसी के लिए मैं पुराना ही सेट इसलिए आपके लिए लिया है प्रीवियस क्वेश्चन का, ताकि आपको यह पता लग सके कि वाकई में लेवल ऐसा आता है। फिर हम लेवल को अप डाउन आगे पीछे करते रहेंगे। हाँ बेटा चलो तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब क्लास में चलें बहुत अच्छे से। तो चलते हैं बच्चों, सभी लोग एक बार अपनी भारत माता का बेटा जयकारा लगाते हुए क्लास के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे साथ। एक बार जबरदस्त अंदाज में आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, ताकि हमारी भारत माता के वीर सपूत क्लास में आ चुके हैं और प्यारे बच्चे उनके अंदर से जो दिली तमन्ना है एसएससी जीडी की वर्दी पहनने की, वो बच्चों आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर पर उसकी रूह दिखने लगे, है ना। तो बच्चों एक बार जोरदार अंदाज में मेरे साथ नारा लगा दीजिएगा, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय बच्चों। और चलते हैं क्लास की तरफ, बहुत अच्छे से आंसर सभी को लोगों को देना है ना। तो बच्चों चलिए आते हैं, जय हिंद सभी को प्यारे बच्चों को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, सब लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से दमदार आंसर देंगे। बेटा जुनून जिंदा जरूर रखना पूरी क्लास में, है ना। सुस्त मत हो जाना बच्चे, यदि सुस्त हो गए तो मुझे लगेगा कि आप बहुत मजा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर। बोलिए बच्चे, जिज्ञासा, अज्ञ, जानकारी या जिजीविषा। तो बच्चों आप जानते हैं अज्ञ तो उसे कहते हैं जो अज्ञानी होता है ना बच्चों। जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है ना, उसे अज्ञ बोला जाता है ना बच्चों। इसका विलोम आपने अच्छे से पढ़ा होगा, विज्ञ होता है। मेरे बच्चे जानकारी नहीं आएगा, जिजीविषा होता है जीने की इच्छा, है ना। जीने की बच्चों जो इच्छा होती है ना, कहते हैं जीने की इच्छा जो होगी उसे कहेंगे प्यारे बच्चों जिजीविषा। तो राइट आंसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, जिज्ञासा। वेरी गुड, चलें आगे।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त आपका दूसरा ये आ गया, निम्नलिखित विकल्पों में से आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए बच्चों, सभी का आंसर एक बार मिलना चाहिए जबरदस्त अंदाज में। हाँ, सबके चेहरे पे मुझे तेज दिखना चाहिए कि वाकई आप हमारे देश के जवान हैं मेरे बच्चे, है ना। ये बेटा बड़ा सौभाग्य होता है जिसको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। मां अपने पास पुकारती है, बुलाती है, उसे पुकारती है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से आस्तीन का सांप विश्वास पात्र बनना, सबका प्रिय बनकर रहने वाला, या प्रिय बनकर धोखा देने वाला, या दुष्टता करना, मतलब जिसके अंदर बुराई हो, एक राक्षस का रूप जिसके अंदर हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, विश्वास पात्र बनना, आस्तीन का सांप कौन होता है? तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, जैसे ही तुमसे पीठ फिरी तुम्हारे पीछे से छुरा घोंप देगा पीछे से, वो आपकी बुराई में हमेशा रहेगा, आपका हमेशा बुरा चाहेगा। तो ऐसा जो बच्चा हो, ऐसा जो इंसान होता है बच्चों, वह आपका प्रिय बनकर, आपके मुंह पर मीठा बोल बोलकर आपका प्रिय बनेगा और पीठ पीछे आपको धोखा देने के लिए चाल चलने लगेगा, जाल बुनने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर होता है राइट, बिल्कुल सी वाला सही। ठीक है, तो सी वाला आंसर आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बिल्कुल लॉक करेंगे मेरे दोस्त। विश्वास पात्र नहीं कहेंगे, सबका प्रिय बनकर रहने वाला नहीं, दुष्टता करने वाला नहीं। ठीक है ना, राइट। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सभी मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन आ गया नंबर 3। नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लोहा मानना, बताइए बच्चे, लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना, सच्चाई स्वीकार करना, या वीरता स्वीकार करना। तो लोहा कौन मानता है? जब तुमने देखा होगा, जब हम छोटे छोटे थे तो महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी अक्सर हम पढ़ा करते थे कि जब महारानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को भी घोड़े पर अपने पीठ से बांध करके लड़ रही थी अंग्रेजों से, है ना, तो एक बार को तो जो ऐसा हुआ था कि अंग्रेज भी उससे बच्चे लोहा मान गए थे, है ना, कि भाई अब रानी हमसे मरने वाली नहीं है, अब हारने वाली नहीं है, अब तो हमें रणभूमि से भागना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको आंसर यहां पर देना है इस क्वेश्चन को पढ़ करके। तो क्या होगा बच्चों? श्रेष्ठता स्वीकार करना, गलती तो स्वीकार करना आंसर होगा नहीं बच्चे, कभी नहीं हो सकता, है ना मेरे बच्चे। सच्चाई स्वीकार करना नहीं, वीरता स्वीकार करना, या बच्चों ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठता स्वीकार करना, कि अब रानी हमसे मरने वाली नहीं है, अब हमसे हारने वाली नहीं है, अब तो हमें लोहा मानकर रणभूमि से भागना ही पड़ेगा। तो बच्चों डर कर अंग्रेजों ने इस बात को मन में था, मतलब सोच लिया था, है ना। तो प्यारे बच्चे, ए आंसर आप लॉक करना बेटा, है ना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, ए आंसर। वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर गलत आया है, डी आंसर 49% है। चलो कोई नहीं, पेपर तक बेटा इस 49 को 99% ना बना दिया तो मेरा नाम नीरज नहीं। चलो एक बार ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चोर को क्षमादान कर दिया गया, उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बच्चों बताइए इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? बेटा चोर को क्षमादान कर दिया गया, तो चोर को क्षमादान दे दिया गया, चोर को क्षमादान किया गया, चोर को क्षमादान प्रदान किया गया, या चोर को क्षमा कर दिया गया। बच्चों एक बात बताओ आप मुझे, जब आप किसी को क्षमा कर रहे हैं तो बेटा दान तो आपकी अंतरात्मा से वैसे ही हो गया, मानते नहीं मानते? मानते हो नहीं मानते हो? तो ऑटोमेटिक सी बात है बच्चों, यहां पर दान करने की बात तो गलत थी ना। आप सिंपल बोलिएगा कि चोर को क्षमा कर दिया गया, उससे गलती हो गई, चलो उसने गलती मान ली, उसको हमने छोड़ दिया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा इनके अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चों यहां दान गलत, यहां भी दान गलत, यहां भी दान गलत। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, चोर को क्षमा कर दिया गया। इसी तरह से बेटा पेपर में आपको ध्यान रखनी है चीजें, है ना, क्योंकि आप समझते हैं यहां पर तो क्लास में हो जाती है, पेपर में क्या होता है, पेपर हॉल का जो टेम्परेचर, जो दबाव होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, सिर दर्द करता है बच्ची। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कह रहा है अंधकार। अंधकार का विलोम बच्चे किस किस प्यारे बच्चे ने पढ़ा है, सब बताइए जल्दी से। तो कमरे में चांदनी है, तो बेटा अंधकार का विलोम चांदनी तो कभी नहीं होता यार, है ना, होता है नहीं ना। ठीक है बच्चों, कमरे में धुआं फैला हुआ है, अरे भैया क्या सर्दी में कोहरा थोड़ी आ गया यार, गलत है ना। कमरे में रसायन फैल गया, बेटा क्या रासायनिक पदार्थ आ गया, क्या आंसू गैस छोड़ दी, नहीं ना। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। तो अंधकार का बच्चों जो विलोम होता है मेरे बच्चे क्या हो जाएगा?
प्रकाश। तो इस तरह से आपको वाक्य में उसने क्वेश्चन रख दिया और छोटा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा बना दिया गया है ना। तो प्यारे बच्चे डी आंसर आपका यहां पर राइट हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना, वेरी गुड। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये आ गया, किसी बात पर बार बार जोर देना, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। किसी बात पर बार बार बच्चों क्या करना, बार बार उस पर बच्चों जोर देना, बताइए। तो बेटा क्या होगा, मुनादी होगा, कलरव होगा, आग्रह होगा, नाद होगा। तो बच्चों नाद का अर्थ होता है मेरे बच्चे ध्वनि या आवाज। नाद का अर्थ होता है ध्वनि या आवाज। बेटा मुनादी का अर्थ जानता है कोई बच्चा? कलरव का अर्थ क्या होता है? कलरव का अर्थ होता है चहचहाना, चहचहा, चहचहा, है ना बच्चों। और मुनादी का अर्थ कोई बता सकता है मुझे? मुनादी ए और सी में से आंसर इसका होता है बच्चे। मुनादी का अर्थ होता है किसी चीज के लिए ढिंढोरा पीटना। ठीक है बच्चों, ढिंढोरा, ठीक है बच्चों, ढिंढोरा पीटना, मुनादी का अर्थ है बेटा ढिंढोरा, ठीक है ना, ढिंढोरा पीटना, ढिंढोरा पीटना, ठीक है। और बच्चों इसका राइट आंसर होता है आग्रह करना। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो किसी बात पर बार बार क्या करना बच्चों, जोर देने का मतलब होता है आग्रह करना। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सब पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। निम्न में से किस वाक्य में कलेश के लिए सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कलह, क्लेश, कलेश जानते हैं, मन में जो एक प्रकार की पीड़ा बेटा जन्म ले लेती है ना, सब लोग बताइए। काव्य की खुशी का ठिकाना नहीं था, है ना। अश्विन अधिक रुष्ट हो गया, रुष्ट मतलब बेटा गुस्सा हो गया है ना, एक प्रकार से कोप में आ गया, गुस्सा हो गया। उस बात का मुझे दुख है, या सूर्यस मूर्ख है। सब लोग आंसर करेंगे। तो बेटा कलेश का पर्यायवाची, पर्याय का मतलब होता है एक समान अर्थ देने वाले शब्द। एक समान अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं बच्चों, अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वो प्यारे बच्चे पर्याय होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। जैसे पानी को आप नीर भी कहते हैं, तोई भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, अंबु भी कहते हैं, मेघपुष्प भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं। तो कलेश का अर्थ बेटा यहां पर क्या कहलाएगा? दुख कहलाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर होता है। बता दोगे ना, कलेश तभी तो होता है जब मन में दुख होता है, मन में पीड़ा होती है, परेशान होता है बच्चा, सोच सोचकर यार इतनी मेहनत की थी तब भी एक नंबर कम रह गया, वरना सबसे टॉप रैंक होती एक रैंक आती है ना बच्चों। चलिएगा, और प्यारे बच्चे आपको पता है इतिहास गवाह है, आरडब्ल्यू ही फर्स्ट रैंक निकाली थी बेटा। इस बार भी मुझे वो तुम्ही में से वो कोई छुपा हुआ, है ना बच्चों, छिपा हुआ सितारा नजर आ रहा है जो तुम्ही में से फर्स्ट रैंक निकालकर इस बार भी देगा आरडब्ल्यू को, ठीक है। चलो, बाढ़ के कारण जान माल की भारी डैश हो चुकी थी, बीते हुए समय की बात कर रहा है बच्चों। तुम्ही में से वो सितारा निकलेगा दोस्तों जो एक बनकर चमकेगा पहला, ठीक है। हाँ, लड़की और लड़का बेटा पहली बार आपको पता है लड़की भी पहली हमारी ही थी और लड़का भी पहला हमारी रैंक से, हमारे यहीं से फर्स्ट रैंक निकाली थी, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये तो आपको पता है, इतिहास गवाह है। कीर्तिमान लिखने के लिए आरडब्ल्यू से ऊपर आप कितनी ही चले जाइए बेटा, नहीं हो सकते, आपको मेहनत करनी है तो आरडब्ल्यू पर ही पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। चलो, बाढ़ के कारण जान माल की भारी डैश हो चुकी थी। बेटा क्या हुई थी? उगाही। उगाही को क्या बेटा हमने पैसे बांटे जो उगाही करेंगे हम लोग? नहीं ना, गलत। रंजिश, रंजिश को क्या बच्चे हमारी दुश्मनी हो गई थी? नहीं ना, रंजिश तो तब होती है जब हमारी दुश्मनी हो गई हो, किसी से हमारे शत्रु बहुत सारे हो गए हो, या नहीं ना बच्चों। तबाही या विनाशशीलता, विनाश लीला, तो बच्चों विनाश लीला भी यहां पर आंसर सही नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तबाही, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक करिएगा, तबाही। वेरी गुड, क्लियर है ना। तो चले आगे, बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ना है, पेपर में ध्यान देना, 5 से 6-7 मिनट में आप पूरी हिंदी कर पाओगे, इतना मुझे उम्मीद है आपसे, है ना। और जब पेपर आएगा बेटा, जब आप बताएंगे खुद अपने मन से खुश होकर के। आज मैच देखकर आनंद आ गया, आज मैच देखकर आनंद आ गया मतलब खुश हो गया, मन में एक हर्ष हो गया, है ना, आमोद प्रमोद, एकदम अंदर से एहलाद मतलब प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो गया। अच्छा मैच हुआ, है ना, इंडिया मैच जीती, अच्छे रन से जीती।
उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो बच्चों कर दीजिए रम्य, मध्वा, शुद्धि या प्रसन्नता। तो बेटा इसके लिए तो आपका एक ही आंसर आपको दिख भी रहा होगा यार, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों का अच्छा आंसर एकदम आ रहा है। डी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मन प्रसन्न हो गया, मन में प्रसन्नता का भाव जाग पड़ा। इतना अच्छा मैच हमारे आज हुआ है इंडिया पाकिस्तान का। जब भारत जीतता है तो आप लोग खुशी मनाते हैं, उसमें तो कोई छुपाने की बात ही नहीं है। बाकी विकल्प आपके गलत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप एकदम चाट जाओगे, मुझे उम्मीद है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, देखो बेटा वाक्यांश से तीसरा क्वेश्चन आया ये वाला, है ना। दो तो दो, तीसरा भी दे दिया इस बार इस सेट में, तो लीजिए, है ना। बताइए बच्चे, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे साधक कहते हैं, सधवा कहते हैं, विधुर कहते हैं, विधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो बेटा, जिस पुरुष की, है ना। विधवा तो वो होती है जिसका पति मर जाता है, लेकिन यहां पर इसने पूछा है जिसकी पत्नी मर गई हो। तो बेटा सधवा तो सुहागिन होती है, ये नहीं मानते हैं। साधक साधने वाला होता है ना। तो बच्चों एक ही आंसर होता है, उसे विधुर कहते हैं, जिसे हमारी देसी भाषा में और शब्द के नाम से भी पुकारा जाता है ना बच्चों। ये सब तो अधिकतर मैंने आपके सामने बहुत बार लाया हूं कि भैया जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर होता है। बहुत सारे बच्चे अलग प्रकार का क्वेश्चन भी निकालते हैं, अलग प्रकार से भी शब्द कर अपना मतलब क्वेश्चन करते हैं, जिसका आंसर मैं नहीं दे पाता हूं, वो आप सब जानते भी हैं, ठीक है। वो थोड़ा शोभा नहीं देता क्लास में बोलना, वरना आप उसे लोकल में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घोड़ा जंगल की तरफ भागा। उपरोक्त वाक्य में की तरफ के बदले कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है? बताइए बच्चे, सब लोग बताएंगे भी एकदम दबंग अंदाज में। आंसर चाहिए बेटा सबसे एक बार। और सबके अंदर एक बात और बताऊं आपको, पढ़ाई से ज्यादा आपको जुनून अपने अंदर रखना जरूरी है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। सर के द्वारा बोला हुआ बेटा एक कथन आपको याद होगा कि बेटा जेब में गांधी होना हो, कोई जरूरत नहीं है गांधी की, लेकिन दिल में यदि आंधी है तो एसएससी जीडी पार कर जाओगे। कोई दुनिया की ताकत आपसे छीनने वाली नहीं होगी नौकरी को, याद रखना इस बात को। चलो तो बेटे बताइए, घोड़ा जंगल की तरफ भागा, वाक्य में की तरफ के बदले कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है? तो घोड़ा जंगल के सामने भागा, क्या बेटा जंगल के सामने वो क्या बच्चों समुद्र में भागेगा? नहीं ना, वो जंगल की बात करें तो जंगल की तरफ ही चलिएगा। तो बच्चे घोड़ा जंगल की तरफ भागा है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सटीक लग रहा है बच्चों। एक बार पढ़कर देखो, घोड़ा जंगल की ओर भागा, है ना। तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपका बिल्कुल राइट है ना। लेकिन सी और डी को भी क्लियर कर लेते हैं, छोड़ेंगे उनको भी नहीं। की ओर भागा बेटा, ये और जो होता है ना, ये और उसके लिए जब आप एक मीठे का पीस खा लेते हैं, दूसरे की इच्छा मन में से आती है यार एक और मिल जाए तो मजा आ जाए, मुंह में घोल हो जाएगा अच्छा खासा, है ना बच्चों। तो बेटा ये और वाली बात है, ये निकट पास के लिए नहीं बच्चों, है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सटीक है, जो आपका आंसर अभी आया है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपके सामने, सब लोग बताएंगे भाई। हाँ बताइए बच्चे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचाने कौन सा है? बेटा जिसे आप वर्तनी कहते हैं ना सर जी, वर्तनी बहुत ज्यादा गलत होती है। तो बच्चों एक बात मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि बेटा दो भागों में वर्तनी बटी होती है। एक तो होती है अशुद्ध, है ना, इधर तो लिखी होती है अशुद्ध और इधर लिखी होती है मेरे प्यारे बच्चे शुद्ध। तो बच्चों एक बात याद रखना, है ना, एक बड़े भाई के नाते एक बात बताऊंगा आपको, है ना। तो बेटा ये जो अशुद्ध वाली है ना, इस पर कुछ दिन के लिए क्या कर दीजिए, कालस लगा दीजिए बेटा, काली टेप लगा दीजिए। अशुद्ध पेपर तक पढ़ो ही मत यार, अशुद्ध हम जानते नहीं, अशुद्ध है क्या जीवन में, सब कुछ शुद्ध है यार, ये सोचकर पढ़ो। तो बेटा शुद्ध वर्तनी पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहने का मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, अशुद्ध शब्द को देखना ही नहीं है हमें, जितने भी शब्द पढ़ने हैं सारे शुद्ध पढ़ने हैं भाई, बस शुद्ध पढ़ेंगे बेटा। शुद्ध हमारे शब्द एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो अशुद्ध नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी यार। तो इसलिए अशुद्ध को तो आप खत्म ही कर दीजिए, शुद्ध शब्द पढ़ो बस, शुद्ध 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 शुद्ध, जब तक पेपर हो। उसके बाद भले डिस्कस कर लेना पेपर अपने आप से, ठीक है। चलो तो बच्चों बताइए, अशुद्ध शब्द पूछा है, तो बेटा एक बात बताओ, अतिथि में कोई गलती है? कुछ भी गलती नहीं है। अतिथि जो हमारे घर रिश्तेदार मेहमान आते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। अनाधिकार, इसमें एक बच्चा क्या कहता है, हमेशा कहता चला आया है कि सर जी अना लगाइए, अना। बेटा ये अना जो लगा देते हैं ना आप लोग इसके पीछे आ की आवाज, देखो मैं आपको गलत पढ़ाना नहीं चाह रहा, गलत सिर्फ बता रहा हूं, इसलिए मैंने मना भी किया है, गलत आपको पढ़ना ही नहीं है, काली टेप लगा दो उस किताब में भी, ठीक है। तो बेटा इसमें आ की आवाज गलत होती है, मत लगाना कभी भी, है ना। ये सही लिखा हुआ है अनधिकार,
है ना। कवियत्री, बेटा वे पर छोटी ई मत लगा देना, कवि की तरह कभी स्त्रीलिंग बनाने लग जाओ, गलत हो जाता है। ये पर ही छोटी ई की लगाओ और त्री के पीछे बड़ी ई की लगाओ, है ना, ये भी सही लिखेंगे आप लोग। उज्ज्वल, देखो ये कितना सुंदर शब्द है। तो उज्ज्वल में तो दोनों जय मेरे बच्चों आधे बनते हैं, दोनों जय प्यारे बच्चे आधे बनते हैं, ऐसे दोनों जय आधे बनाओ बेटा हमेशा, है ना, कभी गलत नहीं होगा, दोनों जय आधे बनाने, याद रखिए, ठीक है। बहुत सारे शब्द पढ़ाऊंगा, बहुत सारे शब्द, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है बच्चों। ए आंसर को लॉक करके आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। बेटा नहीं, एक बात ध्यान रखना, हमेशा देखो मैंने भी गलतियां करी थी पेपर में, आपकी तरह जो विद्यार्थी था, मैं भी पूरा वाक्य सब जो वाक्य लिखा है वो नहीं पढ़ता था, वो पूछना क्या चाह रहा है ना, वाक्य पढ़ा सकर्मक क्रिया और पहुंच गया, झट से लगाया, ये ध्यान नहीं दिया, अरे भाई गलत नहीं पूछा है उसने, इसने नहीं की बात कही है कि क्रिया का उदाहरण नहीं है, वो ढूंढना है तो है बहुत सारे हैं ऐसे। तो बेटा मोहन साइकिल चलाता है, क्या चलाता है, क्या का जवाब मिल गया आपको। और क्या का जवाब कहां मिलेगा बच्चों, ये चलाना जो है ना, ये चलाना क्रिया है, और क्रिया से पहले क्या लगाइएगा। अब क्या का यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है, और क्या का उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। करता पड़ता मत ढूंढते रह जाना, परेशान हो जाओगे। फिर मैंने कहा मोहन दूध पीता है, तो पीना बेटा क्रिया है। अरे भैया क्या पीता है भाई, ये तो बता दो कि सर जी दूध पीता है, तो भैया कर्म है, ठीक है। फिर आगे चलो, बालक दौड़ता है, भैया मैंने कहा दौड़ना तो चलो क्रिया है, लेकिन बच्चे क्या दौड़ता है ये तो बताओ, कि सर जी ये नहीं पता क्या दौड़ता है, सिर्फ दौड़ता है। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं है। मानते नहीं मानते, आगे आएंगे। श्यामा ढोलक बजाती है, भाई बजाना तो चलो सर जी क्रिया है, लेकिन बच्चों ये बताओ क्या बजाती है श्यामा, कि सर जी श्यामा तो ढोलक बजाती है, तो ढोलक बेटा क्या का जवाब है ना। क्रिया से पहले क्या लगा लीजिए, और जब आपको आंसर मिल जाए बजाने का तो आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक। एक वाक्य और लिखता हूं, जैसे मैंने कहा हनुमान ने लंका जला दी, लंका जला दी। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा क्या जला दी, कि सर जी लंका जला दी, तो मेरे बच्चे लंका यहां पर कर्म हो गया, तो सकर्मक क्रिया हो गई क्या का जवाब मिलते ही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इस सेट को बेटा ज्यादा से ज्यादा मैं 35 मिनट ही दिया करूंगा, याद रखना है ना, जिससे कम समय में हम पूरा पेपर बिल्कुल अच्छे से कर पाए। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहां पर लॉक कर दीजिए, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये आ गया, मोहिनी का पति प्रदेश में है। अब ऊपर वाला वाक्य पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों किस खंड में गलती है, उस गलती वाली बात को बता दो। इस वाक्य में से कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है मोहिनी का पति, तो बेटा पति पर किसी ने बड़ी की मात्रा देखी है, नहीं ना, छोटे ही की होती है, तो एकदम राइट आंसर लगाइए भैया, पति जो है ना ऐसे लिखा जाएगा, तो आंसर नंबर सर जी इसमें तो डी वाला आएगा। बाकी तो कोई भी शब्द गलत नहीं लिख रहा, मोहिनी सही है, प्रदेश सही है ना बच्चे, का सही है ना, डी आंसर गलत है जी, डी में ही त्रुटि है, डी को लगाकर झट से आगे निकल जाओ, समय नहीं गंवाना पेपर टाइम में बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान पूरा करेंगे बच्चे वाक्य। बताइए, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। हमें डैश का निरादर नहीं करना चाहिए। बताइए बच्चे किसका निरादर नहीं करना चाहिए, जिसे खाकर हमारी आंख खुलती है, जिसे हम खाकर बड़े हुए हैं, है ना, जिसे खाकर हम गुरु मम्मी पापा सबको बोलना, सबकी सुननी, सबसे पढ़ना सीखे हैं, सब कुछ जानना सीखे हैं। बेटा वो क्या है, अन्न है, नहीं, अन्य है, अन्य तो दूसरा होता है बोल देते हैं ना, है ना बच्चों, अन्न हो जाएगा, नहीं। इसमें तो बेटा एक ही आंसर आपका सही है, अन्न, जिसे आप अनाज कहते हैं, ठीक है बच्चों। हमें बच्चों अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, अन्न का निरादर मतलब बच्चों अनाज, ठीक है बच्चे, अनाज, जिसको मेरे प्यारे बच्चे शस्य, एक शस्य शब्द होता है अनाज का पर्यायवाची, बहुत सारे बच्चे इसको जान नहीं पाते, शस्य क्या शब्द है, शस्य। प्यारे बच्चे कहीं आपको गल्ला भी लिखा मिल जाएगा, गल्ला, है ना, जैसे गांव में तुम जानते हो सरकारी जो गल्ला बटता है उसे, ठीक है भैया, तो प्यारे बच्चों उसे गल्ला भी कहते हैं अनाज को, है ना, याद रखना। चलें आगे, हाँ चलते हैं भाई,
आगे आते हैं बच्चों, अब हमारा 5 क्वेश्चन का एक हमें गद्यांश मिलता है ना, गद्यांश को पढ़ेंगे। चलो ये क्या कहता है, देखो ये हमारे विद्यार्थी जीवन की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी डैश का आनंद कुछ और ही होता है। तो बच्चों हमें 4 विकल्प दिए होते हैं और चारों विकल्पों में से वह विकल्प चुनना होता है जो हमारी पूरी पंक्ति को, पूरे वाक्य को सार्थक बनाता है ना, एकदम। तो बच्चों पढ़ेंगे, बताइए, स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी बातों का आनंद कुछ और ही होता है, बेटा रुचियों का आनंद कुछ और ही होता है, कक्षाओं का आनंद कुछ और ही होता है, या छुट्टियों का आनंद कुछ और ही होता है, बताएंगे। तो भैया जब हमारा स्कूली सत्र परीक्षा समाप्त हो जाती है, परिणाम आने में कुछ समय होता है, तो हमारी क्या हो जाती हैं, छुट्टियां हो जाती हैं। तो बच्चों हमको उन छुट्टियों का आनंद लेने, कोई मामा के यहां जाता है, कोई बच्चों मान लीजिए कहीं घूमने जाता है ना, कोई भैया कहीं जाता है ना, कोई मौसी के, कोई मामा के, हर जगह अपनी जिंदगी एंजॉय करता है बच्चा, है ना। तो प्यारे बच्चों डी आंसर इसमें बिल्कुल राइट है आपका, छुट्टियों का। आगे चलते हैं, अगला बात क्या आती है, पढ़ाई का बोझ सिर से डैश जाता है, बढ़ जाता है। अरे भाई छुट्टी हो जाएंगी तो बढ़ेगा कहां भैया, वो तो बढ़ना तो खत्म ही हो जाएगा। उतर जाता है, चढ़ जाता है, चढ़ेगा ही कहां यार जब छुट्टियां पड़ गई। या बच्चों उतर जाता है या मर जाता है, मरना तो भैया इसमें कभी आएगा नहीं। मानते नहीं मानते, यही चीज आपको पेपर में पकड़नी है। तो भैया हमारे सर से पढ़ाई का बोझ क्या होता है बच्चों, उतर जाता है ना, हमारे सर से खत्म हो जाता है, फिर हम फ्री माइंड रहते हैं, मजा लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो बी आंसर प्यारे बच्चे आपका यहां राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखता हूं बच्चे जो पोल लगाएंगे। अब देखता हूं कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 5 क्वेश्चन में से 4 का आंसर देंगे आज भाई। ठीक है, और बेटा जब मिलने आओगे ना, जब हम रोजगार सम्मेलन करेंगे आपके लिए, बेटा जो रोजगार परिवार आपके लिए एक समारोह रखता है, देखता हूं कितने बच्चे आंसर देंगे। सर जी मैंने 4 दिए थे पहली क्लास में। ठीक है, चलो तो बच्चे बताइएगा अगला क्वेश्चन, उस समय परीक्षा के डैश की प्रतीक्षा होती है, बताओ किसकी प्रतीक्षा होती है, योजना की, ध्यान की, परिणाम की, या प्रमाण की। देखता हूं कितने बच्चों का आंसर मिलता है भी एकदम सटीक। हाँ बेटा ये सेट जैसा आज पहले दिन आपको दिख रहा है ना, ऊर्जा भरा, ये अंतिम सेट ऊर्जा भरा ही मिलेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, जो मैं आपसे आज यहां खड़ा होकर इस क्लास में कह रहा हूं ना, जैसी मेरी आवाज आज आपके साथ है, अंतिम आवाज ऐसे ही मिलेगी। और बच्चे जिस दिन मिलने आओगे ना, वो उस दिन और दहाड़ तेज होगी, याद रखना, सिर्फ आपसे वास्ता रहा। चलो तो बच्चों बताइएगा ऑप्शन नंबर, कितने बच्चे दे रहे हैं, सी आंसर आ रहा है 79%, मतलब 79% आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल सही बात है बेटा, उस समय परीक्षा के परिणाम की क्या होती है मेरे बच्चे, प्रतीक्षा होती है, परिणाम की प्रतीक्षा होती है। बिल्कुल सही वाक्य हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छुट्टियों का समय हमारा डैश होता है, बताइए बच्चे, कार्यक्रम होता है, मिलाकर होता है, व्यवसाय होता है, या अपना होता है। छुट्टियों का समय हमारा डैश होता है, क्या होता है बच्चे, लगाइए एक बार पोल बच्चों का, देखता हूं कितने आंसर राइट करते हैं। हाँ बहुत जबरदस्त अंदाज में आंसर आना चाहिए भी एक एक बच्चे का। चलिए, लेकिन बेटा दिल में जुनून कम ना हो जाए, मन में यह सोच के रहना कि इस बार वर्दी पहनकर रहूंगा। मम्मी पापा से कह देना कि मम्मी कसम खाता हूं इस बार वर्दी पहनकर रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। 2023 ठीक है, 24 की जो फर्स्ट शुरू में जो बेटा पेपर होगा और 24 जो आपका अंत होगा, तो आपका ट्रेनिंग पर होना चाहिए वो 24। ठीक है, चलो बताइए तो बच्चों क्या होता है, छुट्टियों का समय कार्यक्रम होता है, गलत, बिल्कुल गलत आंसर। 81% डी आंसर आ रहा है। कार्यक्रम मिलाकर होता है, नहीं। व्यवसाय नहीं बेटा, अपना होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर। क्या होता है भाई, छुट्टियों का समय तो हमारा अपना होता है, कहीं घूमें, कहीं हम एंजॉय करें। बहुत बढ़िया। अंतिम क्वेश्चन आपकी क्लास का बच्चों, देखता हूं कितने बच्चे आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने 4 या 5 सही करे हैं, एक बार थम्स अप जरूर करके जाना क्लास में, है ना। बताएंगे, हमारे लिए यह समय अतुल्य डैश से कम नहीं होता। बताएंगे बच्चे, मित्रों से कम नहीं होता, संपत्ति से कम नहीं होता, व्यतीत से कम नहीं होता, या जीवन से कम नहीं होता। एक बार जबरदस्त अंदाज में आंसर बेटा, सबके चेहरे पर मुझे वो तेज, वो जज्बा, वो जुनून चाहिए दोस्तों।
जो एक विद्यार्थी एक हमारे देश के जवान के अंदर होना चाहिए। बताएंगे दोस्तों सभी लोग क्या होता है? बताइए। हमारे लिए यह समय अतुल्य है, मित्रों से कम नहीं होता बच्चों। सब लोग आंसर करेंगे। संपत्ति से कम नहीं होता, व्यतीत से कम नहीं होता, या जीवन से कम नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति से कम नहीं होता। बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में मेरे दोस्त आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही ताकत, यही जज्बा मुझे तुम्हारे अंदर चाहिए, बस। ठीक है। और जाने से पहले एक बार एक अपना बच्चा जो बच्चा हिंदी भाषी राज्य से है और हिंदी भाषी से नहीं है, वो जरूर अपना रिजल्ट बताकर जाना कमेंट बॉक्स के माध्यम से या बेटा लाइव क्लास में यहीं पर, ताकि मैं देख सकूं जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से भी नहीं है वो कितना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। और बच्चों, ये मैं आपसे कसम खाता हूं इस क्लास में खड़ा होकर के, दोस्तों जब अंतिम क्लास होगी ना, सबका स्कोर मैंने 20 में से 20 ना करा दिया तो मेरा नाम बेटा नीरज नहीं कुछ और कह देना। और याद रखना, RWA वही पढ़ाता है जो पेपर में आता है दोस्तों। ठीक है। और इस कीर्तिमान को स्थापित हम करके दिखाएंगे। लीजिए बेटा, आज की क्लास का आपका क्वेश्चन, गृह कार्य क्वेश्चन। सब लोग इसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए बच्चे, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे एक बार। ठीक है, कमेंट बॉक्स से देना बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही चाहिए बेटा, यही चाहिए। एक एक क्वेश्चन वो कराऊंगा जो परीक्षा में मिलेगा धरा हुआ। एग्जामिनर भी सोचेगा कहां से पढ़ आए यार, कहां चले गए थे आप पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। और ये जुनून में ऐसे ही आपको दिखाता रहूंगा और आपका देखता रहूंगा, और अंतिम क्लास तक बच्चों ऐसे ही हम लोग एक नया कीर्तिमान स्थापित करके रहेंगे। पेपर वो बता देगा कि हम कहां से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।